हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है अपना एक स्पेशल वीडियो है और ये टोटल अपना जो बना रहा हूं मैं आज, ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो भी इसमें आपके फॉर्मूलाए हैं, मैं टोटल आपके आज फॉर्मूला समझाता हूं आपको, ठीक है, कि कौन से फॉर्मूले को अपन को कैसे याद रखना। तो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबका मैं एक वीडियो बना देता हूँ आज आपके सामने, है ना। तो ध्यान से देखना आप, क्योंकि जब तक फॉर्मूला समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको सर्वसमीका वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, है ना। इसलिए फॉर्मूलाज को समझना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें एक सारणी है आपकी, क्योंकि जो दो प्रश्नावली है आपके इसमें, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एंगल बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन आपके सर्वसमीका बेस्ड है, ठीक है। तो मैं दोनों को समझा देता हूँ। पहले मैं आपको इसमें सारणी वाला समझा देता हूँ कि सारणी के वैल्यूज आपको किस प्रकार से समझने हैं ना। तो सारणी में आपके जैसे यहां आपको दे रखे हैं कुछ मार्क्स दे रखे हैं ना, जैसे ऊपर आपको एंगल्स दे रखा है, मतलब कोण का मान दे रखा है आपको ऊपर, तो और इधर आपको दे रखी है आपकी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और आपका कोसेक। इधर आपको टोटल जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इस साइड में आपको जो कोणों की वैल्यूज है वो दे रखी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपके 90 डिग्री। अक्सर क्या होता है ना स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो, इन कोणों के मान को रटने लग जाते हो। अब स्टार्टिंग की पहली लाइन तो याद हो जाती है, लेकिन बाकी भी क्या करते हो, आप रटते हो। तो रटने से कहां से आएगा वैल्यूज? एक दो वैल्यूज तो याद कर लेंगे, लेकिन आप इसमें 6 30 वैल्यूज को याद रखना क्या होता है मुश्किल काम है ना। तो रटना नहीं है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगर आपको ये एक समझ में आ जाए ना, तो ये पूरी सारणी जो है इसकी मदद से हम निकाल पाएंगे। एक को समझ लो आप, इसको कैसे समझना है। देखो मैं स्टार्टिंग में आपके पास में 5 वैल्यूज लिख रहा हूं, 0 1 2 3 और 4। देखो आपके पास में यहां भी 5 मान निकाल रहे हैं, तो यहां मैंने 5 मान लिख दिए, ठीक है। ये पहली लाइन आपकी कैसे आई मैं वो समझा रहा हूं आपको। अब क्या करना आपको, इन वैल्यूज में सब में 4 4 का भाग दे दो आप, क्योंकि एक आपके पास में जो चतुर्थांश होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ऐसे समझने के लिए समझ लो आप एक बार, है ना। अब जैसे ही आपने 0 में 4 का भाग दिया, क्या है 0, 1 में 4 का भाग दिया 1/2, 1/4 ही आ जाएगा वापस। इसको आप छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, भाई 2 का भाग ऊपर 2 का भाग नीचे, ये भी वापस वही वैल्यू आ गई भाई, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। और 4 का भाग 4 में दिया, 1 आ गया आपके पास में। अब समझो, अब आपको क्या करना है, इन सब का रूट करना है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपकी ये पहली लाइन आई है ये कैसे आई है ना। देखो 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है। ऊपर 1 है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट होता है 2। इसमें 1 का रूट तो 1 होता है, रूट 2 का कोई फिक्स वैल्यू आती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसको हम रूट में ही लिख देते हैं वापस। ऐसे 3 का रूट कितना होता है, 3 ही होता है। 4 का कितना होता है, 2। और 1 का कितना होता है, 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई यहां से। और ये वैल्यूज देखो आपकी साइन की वैल्यूज है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 45 1/√2, साइन 60 आपकी √3/2 और साइन 90 आपका 1। आगे इसी समझ में। अभी सिंपली क्या करना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये मैंने वैल्यू यहां रख दी है। अब बाकी की वैल्यू देखो अपन कैसे निकालते हैं। इस पहली लाइन की हेल्प से बाकी की टोटल वैल्यू निकालते हैं। कोस की वैल्यू लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर से उल्टा करके लिख दो, जो वहां सबसे पहले लिखी है वो यहां लिख दो आप। उसके बाद में यहां क्या लिखा हमने, √3/2, तो √3/2। फिर क्या लिखा आपने, 1/√2, तो 1/√, फिर क्या लिखा आपने 1/2, तो 1/2 और सबसे लास्ट में 0। मतलब साइन का जो ये मान था ये आपने कोस में उल्टा करके लिख दिया है। आगे समझ में। फिर आपके पास में क्या है, टेन। अब टेन का देखो एक फॉर्मूला होता है, टेन का आपका फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस। टेन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बटा कोस। मतलब साइन की जितनी वैल्यूज है उसमें कोस वाली वैल्यूज का भाग दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टेन की वैल्यू। देखो साइन की वैल्यू ऊपर दिख रही है आपको, कोस की वैल्यू नीचे दिख रही है, तो साइन वाले में कोस की वैल्यूज का भाग दे देते हैं। देव भाग, सबसे पहले 0 है, इसमें 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0। मतलब ऊपर वाले में मैं नीचे वाले का भाग दे रहा हूं।
1/2 में √3 बटा भाग का देंगे भाग, तो क्या आएगा 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। याद है वो 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देना है, सेम वैल्यू भाग दे रहे 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/√2 का भाग दोगे तो √3 आ जाएगा। और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अनंत, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित। देखो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो संख्या क्या होगी, परिभाषित नहीं है, उसको हम बोलेंगे अपरिभाषित। अब अपरिभाषित को यहां लिखूंगा कैसे, मैं पूरा लिखूंगा अपरिभाषित, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको एक साइन से रिप्लेस कर देता हूं। मतलब मैंने अपरिभाषित की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे इनफाइनाइट, मतलब हमने एक साइन बना लिया जिसको हम आज अनंत भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर से कोट में क्या करना है, उल्टा लिख दो। सबसे पहले वहां क्या है इनफाइनाइट, पहले लिख दो, बाद में क्या है √3 लिख दो, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1/√3, और सबसे लास्ट में 0। आ रही समझ में। इसके बाद में क्या है सेक। सेक किसका उल्टा होता है, देखो सेक का एक फॉर्मूला होता है आपका 1/कोस। अभी मैं ये फॉर्मूले आपको बताऊंगा, वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, सेक होता है वो कोस का उल्टा, तो कोस सेक आपस में उल्टे होते हैं, साइन कोसेक एक दूसरे के। ऐसे ही टेन कोट, देखो टेन कोट को तो हमने यहाँ काम में भी ले लिया। तो सेक किसका उल्टा होता है, मैंने कोस का, ये रहा कोस, तो इसका ऐसे उल्टा नहीं करना, अब इसका आपको यहां से ऐसे उल्टा करना है। तो एक का उल्टा तो क्या होता है 1, √3/2 है, इसका उल्टा क्या होता है 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट। अब इसको समझ लो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट कैसे, देखो 0 है, इसके नीचे कुछ ही नहीं, मतलब क्या है 1। इसका उल्टा करो, उल्टा करो क्या आएगा 1/0। तो 1/0 अभी हमने सोल्व किया था, वो क्या आया था परिभाषित, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया इनफाइनाइट। फिर से क्या आ गया कोसेक। अब आप कोसेक चाहो तो आप साइन का उल्टा लिख सकते हो, उल्टा, है ना, 1/2 को 2/1, या आप चाहो तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, और फिर 1। तो ये आपकी कंप्लीट क्या है सारणी है, और बहुत ही शानदार तरीका है, कभी नहीं भूल पाओगे अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो, वरना रटने लग जाओगे तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है याद रह जाए आपकी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए याद नहीं रख पाओगे। ये जो मेथड है इससे आप इसको लाइफ टाइम के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी के जो इसमें आपके फॉर्मूलाज आते हैं उस पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। इसके बाद में आपके जो चतुर्थांश होता है ना, देखो चतुर्थांश के आपकी ये आपके पास में क्या निर्देशांक ज्यामिति है ना। आपके 10th क्लास में केवल यहां से 6 फॉर्मूले निकलते हैं जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। कौन से फॉर्मूले हैं वो, एक आपका है साइन 90 - θ, एक आपका है कोस 90 - θ, साइन कोस 10, 90 - θ, कोट 90 - θ, सेक 90 - θ, कोसेक 90 - θ। अब आप यहां पे देखोगे कि सब में मैंने क्या लिखा है 90 - θ। देखो आपको ये पता है कि ये एंगल जो क्वाड्रेंट में बनता है, मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से माइनस कर रहे हो, थीटा का मतलब कोण, तो 90 में से माइनस करोगे तो आप इस चतुर्थांश में रहोगे। आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है। तो कहने का मतलब 90 में से कुछ घटाओगे आप तो 90 में से कम होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कौन से चतुर्थांश में आ गए, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में बेटा जितने भी मान होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब जब आप साइन का वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू जो भी है लेकिन वो पॉजिटिव आएगा। ऐसे कोस की वैल्यू निकालोगे तो वो जो भी है वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन आगे वाला जो होता है ना इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अब ये वैल्यू जो चीजें है ना आपके कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होना, ये 11th क्लास में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे ये चीजें। फिलहाल अपने को क्या है केवल 6 सूत्रों को काम में लेना है, तो अपने इन्हीं को पढ़ते हैं। तो साइन 90 - θ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कोस थीटा। साइन और कोस आपस में, टेन और कोट आपस में, और सेक और कोसेक आपस में चेंज हो जाते हैं बस। कोस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, टेन 90 - θ आपका हो जाएगा कोट थीटा, कोट 90 - θ हो जाएगा आपका टेन थीटा, और सेक 90 - θ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - θ हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक, ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं यहाँ पे ना।
एक दूसरे के उल्टे नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक दूसरे के उल्टे जहां पे आएंगे उसमें तो हम कहेंगे कि साइन बराबर होगा एक बटा कोसेक, इनवर्स तो वो होगा, ये इनवर्स नहीं है, ये इंटरचेंज हो रहा है ना। तो साइन होगा वो किस में चेंज हो जाता है, कोस में, कोस साइन में, टेन आपका कोट में चेंज हो जाता है, कोट आपका टेन में हो जाता है, सेक कोसेक में, कोसेक आपका सेक में। तो 6 फॉर्मूले आपके ये रहेंगे, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर्मूलों की। और इसके बाद में अब इनवर्स, जो फॉर्मूला आपके इनवर्स का मतलब है कि कौन किसका उल्टा है। तो आपका जो मैंने अभी बताया आपको कि जो साइन है वो किसका उल्टा है, कोसेक का। ठीक है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब जाहिर सी बात है साइन कोसेक का उल्टा है, कोसेक यहां गया, साइन नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। आ रही चीज समझ में भाई, साइन कोसेक का उल्टा तो कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो कोस थीटा होता है वो होता है सेक थीटा का उल्टा। किसका, सेक थीटा। तो जाहिर सी बात है फिर सेक किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। आगे चीज समझ में। ऐसे ही आपका जो टेन थीटा है वो होता है उल्टा किसका, कोट थीटा का। तो फिर कोट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन, मतलब टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। साइन किसका उल्टा, कोसेक का, कोस किसका, सेक का, टेन किसका, कोट का। मतलब आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। 6 फॉर्मूले यहां से ये निकलते हैं। अब जो आपके आगे वाले फॉर्मूले आएंगे वो आएंगे आपके आइडेंटिटी के ऊपर आधारित। चलिए देखते हैं उनको। आपके पास में आपको 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, उनसे दो दो फॉर्मूले और बनेंगे, है ना। तो मैं पहले पहली आइडेंटिटी लिखता हूं यहां पे। पहली है आपकी डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी देखो दो फॉर्मूले याद रखना, अभी जो मैंने आपको ये लिखवाए ना उल्टे वाले, इसमें आप दो और याद रख लेना। एक तो आपको याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो मैंने अभी आपको सारणी में भी बताया है। एक आपका कोट, कोट क्या होगा, टेन का उल्टा होता है, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये इनके साथ में दो फॉर्मूले और याद रखना आप। ठीक है, चलिए मैं मिटा दूं उनको। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी पहली सर्व समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगर ये सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे ना आपको तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं पर आपको साइन का उल्टा करना पड़ेगा, कहीं आपको कोस को कोस कोट में बदलना हो, या कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा ना वो। तो भाई जहां एलएचएस आरएचएस अपन निकालेंगे वो, इसका मैंने वीडियो बना रखा है इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए अब देखो यहां से दो सूत्र और क्या बनेंगे भाई, एक बार आप कोस को उधर भेज दो तो क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र ये बन जाता है। एक बार आप साइन को उधर भेज दो तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहे हैं। ये आपकी पहली सरल समीकरण से दो और सूत्र बन गए। ऐसे ही देखो दूसरी सरल समीकरण आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहां से अब देखो मैं टेन को उधर भेज देता हूं, भेज दो भाई। तो यहां क्या रह गया, सेक स्क्वायर थीटा, टेन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब एक सूत्र और बनाना चाहो आप टेन स्क्वायर का, तो टेन स्क्वायर का और बना लो, क्या बनेगा वो, इस 1 को इधर भेज दूं तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो, तो एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले निकल गए। ऐसे ही आपकी तीसरी सर्व समीकरण है, वो देखो आप, तीसरी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम इसके जैसे ही, यहाँ पे सेक था, यहाँ कोसेक था, यहाँ टेन है, यहाँ पे कोट है। जो इसमें काम किया ऊपर वाले में वो इसमें कर लो। एक बार कोट को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और एक बार इस माइनस को इधर भेज देंगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके जो सर्व समीकरण वाले फॉर्मूलाज है वो इस प्रकार से। आपके 10th क्लास तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो सारे इनके लिए इतने ही फॉर्मूलाज है, इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूलाज आपका नहीं। अगर इतने सारे आपको याद रहते हैं, कौन से को कहाँ कैसे यूज करना अगर वो आपको पता है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं आएगा। यहाँ पे कहीं पे टेन कोट में चेंज हो जाएगा, सेक को सेक में हो जाएगा, टेन सेक में हो जाएगा, तो यहीं से होगा आपका। अब देखो कई बार क्या होगा, आपको यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्क्वायर हटा के, जैसे अगर क्वेश्चन मान लो cos थीटा की जगह आपको ये भी आ जाए कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा का ये सूत्र भी तो बन गया ना, cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। वो आपके क्वेश्चन की डिमांड पे कि आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल फॉर्मूलेज फॉर्मूला वाला है, जितने फॉर्मूला यहाँ पे आ गए, इसका मैंने एक प्रीवियस वीडियो पहले बना रखा है ना, इस पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन है ना आपके सरसमीका वाले और एंगल्स वाले, उसके 2-3 वीडियो बना रखे हैं। तो आप उनको पहले इसको देखोगे तो उनको बाद में देख लेना, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए ना, ठीक। चलिए, बहुत आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।